प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आपका अध्याय 5 विधायिका ये कल प्रारंभ हो गया था। इसके कुछ मैंने महत्वपूर्ण तथ्य फोटोकॉपी के माध्यम से आपको भेजे थे। आज इनको जो है मैं वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे भाई, उन्होंने विधायिका के बारे में एक कथन कहा था। सुने इसे ध्यान से। उनका कहना था कि संसद की असली संप्रभुता इसी में निहित है, इसी से मतलब विधायिका में निहित है कि वह अपने तथा जनता के अधिकारों के बीच भेदभाव न करे। यदि प्रजातंत्र को स्थिर तथा सफल बनाना है तो संसद को अपने अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ प्रजा की आवाज़ सुनने को भी सदैव तैयार रहना चाहिए। तो ये कथन था स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सभी छात्र जानते हैं कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है भाई, इसी को अपनाया गया है भारत में। और संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कुछ परिवर्तन किया गया है। संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था इस दृष्टि से विशिष्ट है कि संविधान के अंतर्गत संघ की समस्त विधायी शक्तियां संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार 79 के अनुसार संघीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित हैं। लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम और निम्न सदन है भाई। इसके निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। वर्तमान में भारतवर्ष में इसकी सदस्य संख्या 545 है, जिनमें से 543 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी जनता चुनती है, जबकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं और वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय और उच्च सदन है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघशासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधायिका या संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। तो इस तरीके से भाई ये 3 हो गए संघीय संसद के भाग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है भाई? संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में आपको जानकारी भी है 2 सदन हैं, जबकि किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। जिस भी विधायिका में 2 सदन होंगे उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारत में 7 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक विधायिका है, बाकी में सिंगल है भाई।
राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। और ये ध्यान रखेंगे, जानकारी होनी चाहिए आपको, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा संसद का एक अस्थायी सदन है। लोकसभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। संसद का प्रमुख कार्य देश की जनता के लिए कानून बनाना है। इसके अलावा वह अन्य कार्य भी संपादित करती है। विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सन 1983 में भारत में संसद की अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है और विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक है। अगर जर्मनी की हम बात करते हैं, जर्मनी में दोनों सदनों को बुंदेस्टैग फेडरल असेंबली और बुंदेसरैट फेडरल काउंसिल कहते हैं। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को बुंदेसरैट में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो ये कुछ इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे भाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ भारत में ऐसे कौन से 7 राज्य हैं जहाँ द्विसदनात्मक विधायिका है। तो पहला राज्य है भाई जम्मू और कश्मीर, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा कर्नाटक, छठा तेलंगाना और सातवां आंध्र प्रदेश। ये 7 प्रदेश हैं जहां द्विसदनात्मक विधायिका है। तो ये चीज़ें थी कुछ महत्वपूर्ण जो आपको बतानी आवश्यक थी। सभी छात्र इस वीडियो को कई बार ध्यान से सुनेंगे। और एक जानकारी और दे दूं, अभी 29 तारीख में आपका जो है विद्यालय में मासिक परीक्षा होगी। सभी छात्र कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए और अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति पत्र प्राप्त करके लेकर के विद्यालय में टेस्ट के लिए सभी उपस्थित हों। इसके लिए पाठ्यक्रम आपका जो है 2 चैप्टर आपके कोर्स में रखे गए हैं। पहला संविधान क्यों और कैसे, और दूसरा है भारतीय संविधान में अधिकार। पहले 2 चैप्टर रखे गए हैं। इन अध्यायों के सभी छात्र अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करेंगे और इन्हीं दोनों अध्यायों में से आपकी मासिक परीक्षा होगी। धन्यवाद।